सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल प्रेगनेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल प्रेगनेंसी? What do you mean by the multiple pregnancy? This was a very important topic we are talking about. That was a multiple pregnancy. तो आप क्या समझते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी से? मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब एट द वन टाइम in the womb of a mother there is a two fetus present. That was a called multiple pregnancy. 2 3 4 ऐसे अगर प्रेजेंट होते हैं हमारे, तो these are called the multiple pregnancy. ये क्या है? ये किसी के पीछे है ट्विन प्रेगनेंसी की, क्योंकि इसमें टू फिटस प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट. Now the next, first we will talk about the twins, then the triplets, then the quadruplets. What do you mean by the twins? Twins क्या है? Twins मतलब twins अपने आप से पता चल रहा है two fetus inside the uterus. This is called a twins. Now next one is the triplets. Triplets मतलब three fetus inside the mother womb, inside the uterus. This is a three fetus. Quadruplets मतलब होता है four. ठीक है. फोर फिटस इनसाइड द यूट्रस, दैट इज क्वाड्रिपल्स. ओके, समझ आया आपको? ट्विंस मतलब क्या होता है? टू. ट्रिपलेट्स मतलब थ्री एंड द क्वाड्रिपलेट्स मतलब फोर. दिस इज अ this is about the multiple pregnancy, more than one fetus inside the uterus. This is called the multiple pregnancy. Now we will talk about the twin pregnancy. About the twin pregnancy, firstly we will discuss about the risk factor of the twin pregnancy. रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? दैट वाज अ मैटरनल फैमिली हिस्ट्री. अगर मदर की किसी फैमिली हिस्ट्री में पहले से है तो उसको क्या है? रिस्क है, चांसेस है कि उसको मदर को भी क्या हो कि ट्विन प्रेगनेंसी हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग. अगर हम ओवुलेशन कराने के लिए, इंड्यूस कराने के लिए कोई मदर अगर ड्रग लेती है, जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट. ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग कौन सी है? क्लोमिफेन सिट्रेट. क्लोमिफेन सिट्रेट जो मेडिसिन है, अगर हम ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है या अगर ये लेते हैं तो देयर इज अ हाई रिस्क दैट कि मदर को क्या हो? ट्विन प्रेगनेंसी हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोसीजर आईवीएफ. अगर मदर कैसे कंसीव किया हुआ है? आईवीएफ. देयर इज अ हाई चांस कि मदर को क्या हो? ट्विन प्रेगनेंसी हो. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं? थ्री थ्री फर्टिलाइज्ड वो रखते हैं हम उसके अंदर, आईवीएफ के अंदर. Next one is the multiparity, and the last risk factor is the overage of the female. These are the risk factor of the twin pregnancy. Now the next. Now the next we will talk about the type of twins. Type of twin pregnancy. Okay. ट्विंस के बारे में अब हम बात करेंगे. वो कौन कौन से होते हैं? मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक. जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू. मोनोजाइगोटिक, जाइगोट कितने कितने जाइगोट है? एक जाइगोट है. और डाई में टू क्या है? जाइगोट है. ठीक है. वन ओवम एंड वन स्पर्म. वन हमारा क्या है? इसमें ओवम है और वन ही हमारा क्या है? स्पर्म है. वन ओवम है, वन क्या है? इसमें स्पर्म है. वन ओवम प्लस वन स्पर्म. लेकिन इससे क्या बना? एक हमारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया. क्या बन गया? जाइगोट बन गया. जाइगोट से क्या हुआ? टू बन गए. फिटस वन एंड फिटस टू. एक ओवम था, एक स्पर्म था, उससे क्या बना? एक जाइगोट बना और उससे हमारे दो क्या बन गए? फिटस. फिटस वन एंड फिटस टू. कितने जाइगोट बने? कितने फिटस बने हमारे? टू. नाउ द नेक्स्ट we will talk about the dizygotic. Firstly we will discuss about the with the diagram.
दिस इज अ 1 ओवम, दिस इज द 2 ओवम। डाई मतलब 2, तो 2 ओवम हो गए, 1 स्पर्म एंड दिस इज अ सेकंड स्पर्म, तो ये 2 हो गए, ठीक है। ओवम प्लस स्पर्म, ओवम प्लस स्पर्म, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा जाइगोट बना, इधर भी हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया। उससे क्या हुआ, एक फीटस बना, फीटस 1, और इसमें क्या हुआ है, फीटस 2। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जाइगोट दोनों के क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, जाइगोट हमारा क्या है, सेम है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। अब हम किसकी बात करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कि जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक है हमारा। जो हमारा मोनोजाइगोटिक है और डाइजाइगोटिक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे मोनोजाइगोटिक के बारे में, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, ये यूनिओवुलर होता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या होता है, यूनिओवुलर होता है हमारा। कैसा होता है ये, यूनिओवुलर, मतलब एक ही ओवम होता है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर क्या होगा हमारा कि इसमें आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। कैसे होंगे, सेम ट्विंस होंगे। वो जो जिनके जो जो ट्विंस होते हैं, जो हमें सेम दिखते हैं ना, वो वाले ट्विंस होंगे। दीज आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट कि इसके अंदर क्या होगा हमारा, सेम सेक्स होगा। क्या होगा, सेम सेक्स होगा, ठीक है। सब कुछ उनका सेम होता है, ब्लड ग्रुप भी सेम होता है। नो नीड टू क्रॉस ब्लड ग्रुप, हमें क्रॉस मैच करने की जरूरत नहीं है। उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। बस एक ही चीज उनमें डिफरेंट होती है, दैट वाज, देखो सेम सेक्स है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो इसमें क्या है, सेम सेक्स है, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, तो इसमें क्या रहता है, सेम सेक्स रहता है हमारा। प्लस इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होती है, दैट वाज फिंगरप्रिंट। क्या होती है वो डिफरेंट, फिंगर प्रिंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ट्विंस के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डाइजाइगोटिक ट्विंस। जो हमारे डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, डाई मतलब 2, ठीक है। वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जाइगोट से बने, तो उनके जो सेक्स होते हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उनके ब्लड ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और उनके ब्लड ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके ब्लड ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ऐसे ही हमारा सेक्स है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, ओके। नाउ द नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप भी उनका क्या होगा, सेम होएगा, सेम नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में सेम होता है ब्लड ग्रुप, लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या होंगे, ब्लड ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होएगा, मोनोजाइगोटिक का जीनोटाइप भी क्या होगा, सेम, लेकिन डाइजाइगोटिक का जीनोटाइप क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा डाइजाइगोटिक होता है, डाइजाइगोटिक की प्लेसेंटा भी क्या होंगी, प्लेसेंटा भी क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है। अम्लाइकल कोड भी क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है। प्लेसेंटा भी 2 होंगी, अम्लाइकल कोड भी 2 होंगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एमनियोन भी 2 होंगे और कोरियोन भी 2 होंगे। कोरियोन भी हमारे क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और एमनियोन भी हमारे क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। प्लेसेंटा, अम्लाइकल कोड, कोरियोन एंड एमनियोन, ठीक है। सब कुछ डाइजाइगोटिक क्या क्या होते हैं, सब कुछ क्या होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन इन द मोनोजाइगोटिक ओनली द अम्लाइकल कोड एंड एमनियोन, इसके मोनोजाइगोटिक में अम्लाइकल कोड और एमनियोन ये क्या होंगे, 2 होंगे। लेकिन हमारी प्लेसेंटा क्या होगी, 1 होगी, और अम्लाइकल कोड भी क्या होगी, 1 होगी। प्लेसेंटा भी और अम्लाइकल कोड भी 1 ही होगी हमारी। समझ में आया आप सभी को,
तो ये था हमारे क्या डिफरेंस ऑफ द मोनोजाइगोटिक एंड द डाइजाइगोटिक ट्विंस. नाउ द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कोजॉइंट ट्विंस. टाइप्स ऑफ कोजॉइंट ट्विंस. इसको हम किस नाम से याद रखते हैं? TOPIC. टॉपिक के नाम से हम किसको याद रखेंगे? टाइप्स ऑफ कोजॉइंट ट्विंस को. ठीक है. व्हाट डू मीन बाय T? T स्टैंड्स फॉर द थोरैकोफेगस. क्या होगा? थोरैकोफेगस. थोरैकोफेगस से क्या समझते हैं आप? थोरैकोफेगस से होता है कि जो दो ट्विन्स है वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइन है? हमारे बिकॉज ऑफ द थोरेसिस कैविटी. थोरेसिस कैविटी से वहां से वो ज्वाइन होते हैं. दैट वाज द टी. थोरैको, ये हमारे नॉर्सेट में क्वेश्चन आया हुआ था. देन व्हाट डू यू मीन बाय द ओम्फेलोफेगस? O stands for the ओम्फेलोफेगस. ओम्फेलोफेगस का मतलब है वो एब्डोमिनल कैविटी से एक दूसरे से क्या होंगे? ज्वाइन होंगे हमारे. ठीक है. दैट वाज द ओम्फेलोफेगस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द पायोफेगस. Ichthyophagus. First one is the Pyophagus, second one was the Ichthyophagus, and last one was the Craniophagus. क्रेनियो से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किससे ज्वाइन है? हेड से ज्वाइन है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन वाज द इस्चियोफेगस. व्हाट डू मीन बाय द इस्चियो? मतलब जो हमारी पेल्विक बोन होती है, पेल्विक बोन से वो एक दूसरे से जो ट्विन्स है वो क्या है? ज्वाइंड है. एंड द नेक्स्ट वन इज द पायोफेगस. पायोफेगस में क्या है? वो बटक्स से ज्वाइन है. किससे ज्वाइन है? बटक्स से. ठीक है. Now the next we will talk about the arrangement of twins. Arrangement of twins. फर्स्ट हम बात करेंगे जो फर्स्ट बेबी है वो क्या है? वर्टेक्स. जैसे कि ये फर्स्ट बेबी क्या है? वर्टेक्स पोजीशन में. सेकंड भी क्या है? वर्टेक्स पोजीशन है. एक कंडीशन ये हो सकती है. एक कंडीशन हो सकती है फर्स्ट वर्टेक्स में है, सेकंड का क्या है? बटक पोजीशन है. थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी? फर्स्ट वन इज इन द वर्टेक्स एंड सेकंड वन इज इन द हॉरिजॉन्टल. लेकिन इन तीनों में हम क्या कराएंगे? वेजाइनल डिलीवरी. क्या कराएंगे? वेजाइनल डिलीवरी. नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट बेबी क्या है हमारा? वर्टेक्स है. इसके बारे में बात की हमने. फर्स्ट बेबी की जो पोजीशन है वो क्या है? वर्टेक्स पोजीशन है. अब हम सेकंड बात करते हैं. जो फर्स्ट बेबी डिलीवर होगा उसकी पोजीशन क्या है? ब्रीच. क्या है? ब्रीच. उसमें भी तीन कंडीशन हो सकती है. जैसे कि फर्स्ट बेबी क्या है? ब्रीच है. सेकंड भी हमारा क्या है? ब्रीच है. ये कंडीशन हो सकती है. सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बच्चे? फर्स्ट तो क्या रहेगा? ब्रीच ही रहेगा. सेकंड वन इज इन दी हॉरिजॉन्टल. ठीक है. नाउ द थर्ड. एक हमारा ब्रीच है और एक हमारा क्या है? वर्टेक्स पोजीशन में. तो इसमें हम क्या करेंगे? तीनों में ही हम क्या करेंगे? तीनों में ही हमें क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन. क्या करेंगे हम? सिजेरियन सेक्शन करेंगे इसमें हम. नाउ द नेक्स्ट वन वाज दी कि एक बेबी है.
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे कि जो फर्स्ट बेबी हमारा वो तो है हमारा वर्टेक्स पोजीशन में, लेकिन जो सेकंड बेबी हमारा वो हॉरिजॉन्टल में ऊपर की तरफ है, फंडस की तरफ है वो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट जो बेबी है हमारा, ये हमारा फर्स्ट बेबी है जो, इसको तो हमें नॉर्मल डिलीवरी हम करा देंगे, इसकी तो हम क्या कराएंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले बेबी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मदर को ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओटी में शिफ्ट करने के बाद हम मदर को क्या देंगे, नॉर्मल एनेस्थीसिया देंगे, सॉरी लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद, लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्टली मदर के वेजाइना के थ्रू हम जो टेक्नीशियन है वो क्या करेंगे, गायनी सॉरी, उसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे हैंड को, और उसके बाद पुल ऑन करेंगे उसके मतलब लेग्स को पुल ऑन करेंगे डाउन की तरफ। और जो ये प्रोसीजर है इसको बोलते हैं हम इंटरनल पोडेलिक वर्जन। क्या बोलते हैं, इंटरनल पोडेलिक वर्जन। इंटरनल पोडेलिक वर्जन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम करते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। नाउ द नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर एक साइन होता है, जब भी हम अल्ट्रासाउंड करेंगे मल्टीपल अगर प्रेगनेंसी होगी तो एक साइन दिखेगा, दैट इज वाज अ लैम्डा साइन। बच्चों क्या बोलेंगे उसको, लैम्डा साइन। लैम्डा साइन में क्या होता है, ये एक फीटस है, ये एक फीटस है, इसमें बीच में ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे मुंह के अंदर हमें ऐसे साइन दिखेगा, दैट वाज कॉल्ड अ लैम्डा साइन। उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा साइन बोलते हैं, या ट्विन पीक साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन पीक साइन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लिनिकल फीचर ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट इज दी जो हमारी एब्डोमिनल गर्थ है, वो अगर एक फिटस है मदर के वूम में और अगर 2 फिटस है तो एब्डोमिनल गर्थ क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या बोला कि जो हमारी एब्डोमिनल गर्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एब्डोमिनल गर्थ हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस जो फंडल हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फंडल हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एब्डोमिनल गर्थ भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हमें 1 दिन मोर हार्ट साउंड हमें सुनाई देंगे। क्यों, क्योंकि 2 फिटस प्रेजेंट है। वन देन मोर हार्ट साउंड हमें क्या देंगे, सुनाई देंगे। प्लस इसके अंदर हमें जब हम पाल्पिटेशन करेंगे तो हमें क्या देखेंगे, मल्टीपल हमें बहुत सारे क्या फील होंगे, वहां पे हमें पिटल पार्ट्स हमें क्या आएंगे, फील होंगे। और इसके अंदर एक नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें मदर को मेनली चांसेस हैं कि मदर को क्या हो, फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो। क्यों, फिजियोलॉजिकल अनीमिया होने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि मदर के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मदर के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से मदर के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। These are the clinical features of the twin pregnancy. Now the next we will talk about the complications of the twin pregnancy. तो complications क्या हो सकती है हमारी twin pregnancy की, ट्विन प्रेगनेंसी की हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कि जैसे मदर को पीपीएच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है।
फर्स्ट हमने कॉम्प्लिकेशन की बात करी, पीपीएच। पीपीएच होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड वन हमारा क्या है, प्रीटर्म डिलीवरी। दिस इज द मोस्ट कॉमन complication of the twin pregnancy, that was the preterm delivery। अगर preterm delivery है, ठीक है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी क्या है हमारा कॉम्प्लिकेशन है, किसका, ट्विन प्रेगनेंसी का। तो पीपीएच, ठीक है। प्रीटर्म डिलीवरी इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी। एंड थर्ड वन इज द प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या हो सकता है मदर को, प्लेसेंटा अब्रप्शो, अब्रप्शो प्लेसेंटा, एंड द प्लेसेंटा प्रीविया। और क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, एबॉर्शन एंड द आईयूजीआर। एबॉर्शन है और क्या है, आईयूजीआर, आईयूजीआर भी हो सकता है। Okay, these are the complications of the twin pregnancy. If there is any problem, you can contact. And the next one more thing which is important was there is a in the twin pregnancy there is a two term जो हमारे नॉर्सिक में आती ही आती है, बहुत important है। नॉर्सिक के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। एक है सुपरफिडेशन, एक है हमारा सुपरफिटेशन, एक है सुपरफिटेशन, एक है सुपरफिडेशन। ओके, एक है हमारा सुपरफिडेशन और एक है सुपरफिटेशन। देखो इनमें बच्चे क्या डिफरेंस होता है, ये हमें एग्जाम में बहुत अच्छे से याद करके जानी है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो सुपरफिडेशन होता है, सुपरफिडेशन में क्या होता है, वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई, उसमें ही क्या हुआ, दो ओवम रिलीज हुए और मदर ने क्या कर लिया, दोनों ही जो ओवम है वो क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए, मदर को क्या हो गई, ट्विन प्रेगनेंसी होगी। दैट वाज सुपरफिडेशन। ओके, क्या हुआ, वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दो ओवम रिलीज हुए हमारे, ठीक है, और दोनों ही क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए। ये भी फर्टिलाइज हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। दैट वाज सुपरफिडेशन। ओके, सुपरफिटेशन क्या होता है, सुपरफिटेशन इज द नेक्स्ट टर्म, सुपरफिसिडेशन, सुपरफिसिडेशन। ओके, ठीक है, सुपरफिसिडेशन। नेक्स्ट है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन मतलब क्या होता है बच्चा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवम रिलीज हुआ, वो क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। सेकेंड मंथ दोबारा से ओवम रिलीज हुआ और वो भी क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, समझ में आया। सुपरफिसिडेशन में क्या हुआ, एक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल से दो ओवम निकले और दोनों ही फर्टिलाइज हो गए, दैट वाज अ ट्विन प्रेगनेंसी अगेन। नाउ द सुपरफिटेशन मतलब वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई, ओवम रिलीज हुआ, ओवम फर्टिलाइज हो गया। सेकेंड मंथ में दोबारा से मदर ने कंसीव कर लिया, अब सेकेंड मंथ में दोबारा से क्या हुआ, सेकेंड मंथ में ओवम रिलीज हुआ और मदर ने दोबारा से क्या कर लिया, मतलब जो ओवम है वो दोबारा से क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। दैट वाज द टर्म वी कॉल अ सुपरफिटेशन। ओके, दिस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द एग्जाम पर्पस।
तो आपको ये रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट वाज ट्विन प्रेगनेंसी। थैंक यू।